Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very important chapter. Oscillations we are discussing, and this chapter is important in your 11th standard examination. The concept of this chapter is also used in the 12th standard as well, and in the competitive examinations also this is very important. Some of the topic we had discussed so far from this chapter, and today we are going to discuss the numerical based on this chapter, based on the topic we have discussed so far. Let's revise the concept. Let's discuss some equation which we had up till now discussed. Basically, in this chapter, we are discussing the simple harmonic motion. So the very first thing, the condition for the simple harmonic oscillations, that the force acting on the oscillator must be directly proportional to the displacement, but it should be in the opposite direction. That means it should be towards the equilibrium position, towards the equilibrium position. So that is the condition for the SHM. Is it okay, friends? क्या ये आपको पता था? Yes, sir. सेकंड, चलो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम में? तो वो ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव ही हो सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही हो सकता है, या फिर दोनों का एडिशन भी हो सकता है, ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी. बट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आपको पता होगा, हमने प्रूव कर दिया था कि इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा. याद आ रहा है कुछ फ्रेंड्स? एंड उसका इनिशियल फेज टेन इनवर्स बी बाई ए होता है. याद है फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले हम डिस्प्लेसमेंट के ये तीन फॉर्मूला है, बट एज पर द टेक्स्ट बुक वी विल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करोगे ना, उसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा. तो जस्ट डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट, तो ए बाहर आ जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, तो माइनस ओमेगा. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. एंड यू नो that can be written as a plus or minus omega रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. याद आ रहा है कुछ फ्रेंड्स? Yes, sir. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? तो याद करो फ्रेंड्स, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? तो बोले एक काम करो ना, ये साइन फंक्शन को वन कर दो, बिकॉज साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन ही होता है. तो अगर ये साइन फंक्शन को वन कर दोगे ना, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? मैक्सिमम वैल्यू क्या बचेगा? ए ओमेगा. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन, वापस से इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. बट कोस ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव तो एक्स है, तो acceleration can be given by minus omega square x, and that is why the maximum value of the acceleration is omega square a, because x का maximum value a होता है. Is it okay friends? चलो यहां तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा कि रूट के बाई एम होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम. फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम, तो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट के बाई एम, पीरियोडिक टाइम 2 पाई रूट एम बाई के. के आपको पता होगा कि फोर्स कांस्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के बदले एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एंड एक्स का वैल्यू आपको पता है कि ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्स हियर, इट कैन बी रिटन एज अ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वी के बदले ए साइन ओमेगा टी ए ओमेगा साइन, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. वी कैन ऑल्सो राइट डाउन द वी एज अ प्लस और माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है. एंड फाइनली मैकेनिकल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो आपको पता है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो ये सारे फॉर्मूला अब तक हमने डिस्कस किए थे. ठीक है भैया? Yes or Yes, no? sir.
तो अब इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अब हम सॉल्व करने वाले हैं. So one by one we are going to discuss the numerical based on the formulas so far we had discussed. Let's start. तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं. So illustration number 1. On an average, a human heart is found to beat 75 times. 75 लिखना रह गया है. 75 times in the minute. Calculate the frequency and period. So are you able to see the questions in your mobile screen? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Am I audible to you friends? Yes, sir. चलो यहाँ पे आपको 75 लिखना है. तो आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, वैसे आपको दिया हुआ है कि 75 बिट्स पर मिनट, बट मुझे है ना उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 75 बिट्स पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो इन बाई 60 करना पड़ेगा. 75 मतलब 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, तो ये 5/4 सेकंड इनवर्स. 1.25 सेकंड इनवर्स भी कह सकते हो, हर्ट्ज भी कह सकते हो. एंड पीरियोडिक टाइम जो होता है आपको पता है कि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन 1.25 करोगे ना तो 0.8 सेकंड आ जाएगा. ठीक है, अब ये तो मजाक हो गया. ठीक है. Yes, sir. चलो दूसरा क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इसमें से जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसमें से कौन एसएचएम है कौन नहीं है वो सब आपको फाइंड करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइदर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक. तो सबसे पहला जो है ना वो आपको अलग से भी पूछ सकते हैं. x is equals to the very first function, तो साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी. तो ऐसा साइन प्लस कोस का जो अगर कॉम्बिनेशन है ना तो आपको क्या करना है पता है? यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब यहाँ पे साइन का जो कोफिशिएंट है वो 1 है एंड कोस का भी 1 ही है, मतलब ए एंड बी दोनों 1 1 है. तो आपको क्या करना है कि रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से मतलब रूट 2 हो जाएगा. तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है. अब क्वेश्चन इज दैट के क्या कर क्या रहा है ये सर. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि साइन के मल्टीप्लिकेशन में जो है ना उसको आपको ए बोलना है एंड कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो उसको बी बोलना है. बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कुछ है नहीं, मतलब 1 है. तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो बोले 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अब क्वेश्चन इज दैट कि चलो ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा. चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई ए एंड बी का क्या वैल्यू है, 1 1 है तो रूट 2 आ जाएगा. एम्पलीट्यूड मिलेगा. हाँ, तो ऐसा करने से हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा. कैसे मैं बताऊं. देखो रूट 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, अब मैं पूरे इक्वेशन को रूट 2 से डिवाइड करता हूं. ऐसा करने के द्वारा हमको एम्पलीट्यूड भी मिलेगा, इनिशियल फेज भी मिल जाएगा. एम्पलीट्यूड एंड फेज दोनों मिल जाएगा. देखो यहाँ पे आपका हो गया साइन ओमेगा टी. अब 1/√2 मतलब क्या ना इसे कोस π/4. 1/√2 मतलब कोस 45 कह सकता है. Yes, प्लस कोस ओमेगा टी sir. इंटू साइन π/4. तो ये तो क्या हो गया भैया, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा. तो ये तो आपको पता है कि ये तो साइन ऑफ √2 sin omega t plus pi by अल्फा 4. प्लस बीटा. अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता. तो फाइनली ये जो आपका फंक्शन है वो हो गया √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4 हो गया भैया. तो अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 के साथ कंपेयर डिस्प्लेसमेंट के करो. फॉर्म. हाँ, तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा आपका? √2 सेंटीमीटर.
पीरियोडिक टाइम आपको पता है कि 2 पाई बाई ओमेगा, तो वो 2 पाई बाई ओमेगा ही रहेगा बिकॉज टी के मल्टीप्लीकेशन में ओमेगा ही है। एंड इनिशियल फेज क्या मिलेगा भैया आपको? पाई बाई 4 रेडियन। चलो ये समझ में आया भैया? यस सर। यहाँ पे हमको पीरियोडिक टाइम मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? यस, ये पीरियोडिक भी है एज वेल एज एस एच एम भी है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है वो एस एच एम का फॉर्मूला को ओबे कर रहा है। ठीक है, यस सर। चलो अब दूसरा जो है ना, वहां पे 3 पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन है। तो जब ऐसे पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन होता है ना, तो वो 2 से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन का जब एडिशन होता है ना, तो वो आंसर भी आपका पीरियोडिक रहता है, ये भी पीरियोडिक है। बट इस टाइप का फंक्शन जो होता है ना, वो एसएचएम नहीं होता है। इट इज नॉट द एसएचएम। वो पीरियोडिक रहेगा बट एसएचएम नहीं रहेगा। उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है ना, उसका पीरियड कितना होगा? पहला फंक्शन का पीरियड कितना रहेगा पता है आपको? t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा ही रहेगा। बट दूसरे का पीरियड कितना रहेगा सोचो? 2 पाई बाई ओमेगा के बदले यहाँ पे क्या है? 2 ओमेगा है। और तीसरे का पीरियोडिक टाइम क्या रहेगा? 2 पाई बाई 4 ओमेगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ठीक है, मैं ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो दूसरा फंक्शन जो है ना, वो 3 पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन है, तो वो भी पीरियोडिक ही रहेगा, वो भी पीरियोडिक ही बनेगा। उसके अलग अलग फंक्शन का पीरियड भी मैंने लिख दिया, बट वो एसएचएम नहीं होगा। एंड थर्ड एंड फोर्थ आप देख सकते हो, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कभी भी ये साइन या कोसाइन फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक है। आया बात समझ में? यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि भाई आपको फाइंड आउट करना है कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, और उसका पीरियड भी क्या है वो भी फाइंड करना है। देखो क्या है क्वेश्चन। Which of the following functions of the time present simple harmonic motion? चलो फर्स्ट वन, x is equals to sin ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। तो वापस से हम क्या करेंगे? इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। यस सर। यस और नो बोलते रहना, थोड़ा इंटरेक्शन करते रहना तो अच्छा रहेगा। तो वापस से ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी कोस पाई बाई 4 माइनस कोस ओमेगा टी साइन पाई बाई 4। तो √2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। तो अब जाके पता चला कि भाई ये तो एस एच एम का बेसिक फॉर्मूला है, तो ये पीरियोडिक भी होगा, एस एच एम भी होगा। एस एच एम है मतलब पीरियोडिक तो है ही। इज दैट क्लियर? यस सर। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है? √2। पीरियोडिक टाइम क्या होगा? बोले 2 पाई बाई ओमेगा। एंड उसका इनिशियल फेज क्या रहेगा? बोले माइनस पाई बाई 4। बट फ्रेंड्स जनरली है ना, इनिशियल फेज माइनस नहीं लेते हैं। तो इनिशियल फेज माइनस नहीं लेना होता है, बट ये जो साइन एंड कोसाइन फंक्शन होता है ना, वो पीरियोडिक होता है। और उसका पीरियड कब खत्म होता है पता है आपको? जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है ना, तो वो खत्म होगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि आपका थीटा एंगल या 2 पाई प्लस थीटा दोनों सेम ही रहेगा। देखो मान लो कि ये आपका एंगल थीटा है, यहाँ पे ये आपका एंगल थीटा है, बट आप यहां से शुरू करके 2 पाई प्लस थीटा करोगे ना, तो वहां पे वापस आ जाओगे। देखो टू एक कंप्लीट करोगे और फिर वापस से थीटा, तो ये 2 पाई प्लस थीटा करोगे ना, तो भी आपका लोकेशन वही का वही आएगा। यस और नो फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप इनिशियल फेज है ना, नेगेटिव आपको नहीं लिखना है, ये रूल है ऐसा। तो आप ऐसा कर सकते हो 2 पाई प्लस दैट एंगल,
तो इनिशियल फेज आप 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 जो है वो लिख सकते हो आप। तो फिर क्या आ जाएगा आंसर फिर अभी? तो इनिशियल फेज माइनस पाई बाई 4 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? 7 pi/4। मतलब आप दोनों लिख सकते हो वैसे, बट एक जनरल एक ये कन्वेंशनल है कि भाई नेगेटिव फेज है तो उसको पॉजिटिव भी दिखाना है, वो एक एक रूल है, एक टाइप का कन्वेंशनल है। इज दैट क्लियर? Yes, आया बात sir. समझ में? चलो दूसरा, बायोलॉजी में है कोई? है कोई बायोलॉजी में? क्या फ्रेंड्स आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है? ये सुन नो। Yes, sir. तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कोस 2 ओमेगा टी। सो इट इज नॉट फॉलोइंग द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द एसएचएम। तो ये एसएचएम तो नहीं है, बिकॉज ए साइन ओमेगा टी या ऐसा कुछ नहीं है, बट कोस ओमेगा टी तो है। मतलब इसका इसका मतलब एसएचएम नहीं है, बट क्या है वो? पीरियोडिक है। इज दैट क्लियर? Periodic. एंड उसका पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा नहीं, इसके इसमें टी का जो मल्टीप्लीकेशन में 2 ओमेगा है, तो 2 पाई बाई 2 ओमेगा मतलब पाई बाई ओमेगा रहेगा इसका पीरियड। इज दैट क्लियर? Sir. चलो, so that is the third question. फोर्थ क्वेश्चन को अभी हम स्किप करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ को टेम्पररी स्किप करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। Are you able to see the question number 5 in your mobile screen? Yes, sir. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, फाई कोस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो आपको एट t is equals to 1.5, t is equals to 1.5 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, एंड आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। ये तीन चीज फाइंड करना है आपको। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला है ही हमारे पास, x इज इक्वल्स टू फाइव कोस 2 पाई। अब t के बदले क्या लिखना है? 1.5. 3/2 लिखो, चलेगा? Yes, sir. चलो, तो 5 कोस 2 गेट कैंसल्ड, तो कैन आई से इट इज अ 3 पाई प्लस पाई बाई 4। Yes, sir. चलो, बायोलॉजी में है कोई? एनीबॉडी फ्रॉम बायोलॉजी? चलो, पहली बात कि 3 पाई है तो फंक्शन चेंज करने का क्या नहीं करने का? दो याद करो फ्रेंड्स, दो ही रूल है। अगर पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा कुछ है तो फंक्शन चेंज नहीं करना है। अगर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसा कुछ आ रहा है तो फंक्शन चेंज करना है, याद है? एंड दूसरा रूल कि पॉजिटिव या नेगेटिव Yes, sir. कहां से पता चलेगा? तो बोले क्वाड्रेंट से पता चलेगा। देखो, ये 3 पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पे प्लस? 2 पाई प्लस नहीं है, 3 पाई प्लस है। 3 पाई का मतलब क्या हुआ? एक पूरा रोटेशन देखो, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक पूरा कंप्लीट करो तो 2 पाई होगा, और वापस से एक आधा कंप्लीट, मतलब 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई यहाँ पे आएगा, एंड प्लस समथिंग मतलब और नीचे। तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? एक पूरा 2 पाई प्लस समथिंग, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया? 5 - cos π/4। एक तो फंक्शन चेंज नहीं करने का, बट नेगेटिव तो लिखना पड़ेगा बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, कोस नहीं। π/cos π/4 मतलब cos 45 मतलब 1/2, तो -5/√2 मीटर और सेंटीमीटर एसआई में है, तो मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। √2 का वैल्यू 1.41 लिख सकते हो आप, ठीक है। यस सर। चलो अब आपको क्या करना है भैया? स्पीड भी निकालना है। स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, चलो। 5 बाहर आ जाएगा, कोस का हो जाएगा -sin 2πt प्लस π/4, एंड टी का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो 2 पाई इंटू 5 मतलब 10 पाई, sin 2πt प्लस π/4। तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। अब मुझे पर्टिकुलरली कौन सा टाइम पे फाइंड करना है वेलोसिटी? 1.5। 1.5, तो पुटिंग 1.5 उधर, तो ये 3 पाई प्लस साइन, वापस से 3 पाई प्लस π/4। फंक्शन चेंज करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है, नहीं करने का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो -10 पाई इंटू -sin π/4, तो -10 पाई इंटू sin π/4 1/√2, तो -1/√2। तो आंसर मिलेगा आपको, कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/√2 मतलब 5√2 हो जाएगा। तो 5√2 पाई मीटर पर सेकंड। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द √2 एंड पाई, गेट द आंसर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन यस सर। आपको पता है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? वापिस से डिफरेंशिएट। एक मेथड ये है कि वापस से डिफरेंशिएशन करो, और एक चीज आप कर सकते हो। अब तो आपको पता है कि एसएचएम में एक्सेलरेशन -ω²x होता है। यस सर। बस तो खत्म बात। और ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? तो कि भाई टी का जो कोफिशिएंट होता है ना, टी का जो मल्टीप्लिकेशन में, वो ओमेगा होता है। तो यहाँ पे टी के मल्टीप्लिकेशन में क्या 2 पाई है, तो 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। यस सर। नाउ एट x is equals to, when the time is 1.5 second, what is the value of the x? माइनस माइनस फाइव फाइव बाई बाई रूट रूट टू। टू। तो बस वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एट दैट टाइम एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा -4 पाई स्क्वायर इंटू -5/√2। तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 पाई स्क्वायर मतलब /√2 मतलब 10√2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन ना करो तो भी चलेगा। इज इट ओके? यस सर। तो आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 सर को स्किप कर रहा है, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। सर न्यूमेरिकल की नोट्स अवेलेबल है ऑफिस पे? हाँ, मैंने मैसेज भी छोड़ दिया ना, नहीं लिया आपने, कलेक्ट किया? मैसेज छोड़ा मैंने, आप ऑफिस से नोट्स कलेक्ट करना है सो। यस सर।
You can collect the notes from office, okay? चलो, क्या लिखा है? A block whose mass is 1 kg is fastened to spring having a spring constant 50. चलो, मास हमको दिया हुआ है 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दिया है 50 न्यूटन पर मीटर. The block is pulled to the distance of 10 centimeter from the equilibrium position and then released. देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनना मेरी बात. ब्लॉक सस्पेंड होके हैंग हो रहा है, मतलब अभी वो इक्विलिब्रियम में है, और मैंने है ना यहां से 10 सेंटीमीटर तक उसको मैंने स्ट्रेच किया एंड फिर मैंने रिलीज कर दिया. फिर मैंने यहां से उसको रिलीज कर दिया, तो वो क्या करेगा? ब्लॉक क्या करेगा? बोलो बोलो बोलो. फ्री फॉल. अरे स्प्रिंग है भैया, एंड मैंने उसको स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया है, तो वो क्या करेगा? स्प्रिंग से के साथ ब्लॉक सस्पेंड किया है, वो अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, फिर उसको मैंने वहां ऑसिलेट करेगा. ओसिलेट करेगा. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कहां तक जा पाएगा वो? मैंने 10 सेंटीमीटर तक उसको खींच के छोड़ा है, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम मैक्सिमम कहां तक नीचे जा सकता है? 10 सेंटीमीटर. और ऊपर कहां तक जा सकता है? 10 सेंटीमीटर तक. तो ये डायरेक्टली नहीं, बट हमको इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हमको क्या दिया है? बोलो. एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड दिया हुआ है भैया. तो अगर ब्लॉक के इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप उसको 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक, जितने भी सेंटीमीटर तक आप उसको खींच के रिलीज करोगे ना, तो वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. ठीक है? तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हमको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है. आया बात समझ में? यस सर. तो अब क्या है? तो क्या बोले? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी व्हेन द ब्लॉक इज एट द 5 सेंटीमीटर. तो जब उसका पोजीशन 5 सेंटीमीटर है, तो तब मुझे उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ में आया भैया? चलो, यस सर. पोटेंशियल एनर्जी तो मिल जाएगा. कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला द पोटेंशियल एनर्जी? बताएगा कोई? हाफ के एक्स. हाफ के एक्स स्क्वायर. के का वैल्यू है हमारे पास 50, एक्स का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25, 625 10⁻⁻4, 0.0625 जूल शुड बी द आंसर. चलो, ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? सर. अब मैं ना टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा. चलो, कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर. वेरी गुड. हाफ के ए स्क्वायर. के का वैल्यू 50, एम्पलीट्यूड है हमारे पास 0.1, का स्क्वायर कर दो. 25 डिवाइड बाई 100, 0.25 जूल विल बी द आंसर. चलो, अब टोटल एनर्जी है हमारे पास, पोटेंशियल है, तो काइनेटिक कैसे मिलेगा? क्या करेंगे बोलो? अगर टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा? यस सर. So that will get you the kinetic energy in the joule. Will you do it yourself? ठीक है? यस सर. तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर. ओके. चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं.
Are you able to see the question in your mobile screen? Yes, sir. Okay. So क्या है क्वेश्चन देखो. A 5 kg collar is attached to the spring of the spring constant 500. मास दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमको के दिया हुआ है 500. It slides without the friction over the horizontal road. The collar is displaced from its equilibrium position to the 10 centimeter. वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक उसको खींच के छोड़ा हुआ है. तो मतलब ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया है हमको? Amplitude. एम्पलीट्यूड. वापस से हमको एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर दे दिया है. तो क्या पूछा है? पीरियोडिक टाइम पूछा है भैया. दूसरा पूछा है हमको मैक्सिमम स्पीड पूछा है. तीसरा पूछा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन. चलो पीरियोडिक टाइम, चलो है किसी को फॉर्मूला याद? टू पाई रूट ओके, 2 पाई ऑफ रूट, k by g. 2 पाई रूट. देखो ये 2 पाई रूट एल K बाई by जी है g. ना. अरे बापू, ये जो है ना वो पेंडुलम का है, और यहाँ पे आएगा 2 पाई रूट एम बाई के. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. चलो मास जो है ना वो 5 है, के का वैल्यू जो है वो 500. 1 बाई 100, 1 बाई 10, 2 पाई बाई 10, 2 इंटू 3.14, 6/20 डिवाइड बाई 10, 0.628 सेकेंड इज द आंसर. चलो अब Vmax, चलो याद है भी किसी को मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला? Minus ax. नहीं भैया, ए ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम. 0.1 रूट के का वैल्यू है 500 डिवाइड बाई 500 का रूट 10, 10 इंटू 0.1 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता है? ए ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो ए इंटू रूट निकल जाएगा के बाई एम ओनली. तो ये आपका 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी योर आंसर. आया बात समझ में? Yes, sir. ठीक है. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड 10 जो है ना वो उसके बेस पे क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं हुआ है, वो हम बाद में करेंगे. एक्सरसाइज के पहले डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं डायरेक्टली. जस्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्टली. It is the same to same question. Spring having a spring constant 1200. आपको स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है. आपको मास दिया हुआ है 3 kg का, एंड दिया हुआ है कि भाई इट इज पुल्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड. तो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2 सेंटीमीटर तक हमको खींच के उसको रिलीज किया है. तो ये 2 सेंटीमीटर हमको क्या दिया हुआ है? बोलो, 2 सेंटीमीटर क्या दिया होगा? Amplitude. एम्पलीट्यूड. तो अब वापस से हमको 3 चीज फाइंड करना है. फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी. चलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला Sir. पीरियोडिक. हाँ बोलो. सर ये टाइप के क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं होगा? अगर फ्रिक्शन होता ना तो वो प्योर एसएचएम नहीं हो सकता.
प्योर एसएचएम के लिए कंपलसरी ये है कि कोई भी टाइप का फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, ठीक है? इज इट ओके? यस सर, वो सिचुएशन। तो उसी के लिए क्या होता है, प्योर एसएचएम में इनफाइनाइट टाइम तक उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं होगा। अगर सोचो फ्रिक्शन होता तो क्या होता, उसका टोटल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होता। डिक्रीज, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता ना वो डैम्प्ड हो जाता। वो अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, ओके? चलो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है, 1/2 पाई √k/m। आपके पास k है, m है, यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई। ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर मतलब k/m इंटू ए, एंड वी मैक्सिमम ओमेगा ए, ओमेगा का वैल्यू √k/m इंटू ए। तो क्या आप ये सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो? इज इट ओके? इट कैन बी गिवन टू योर मग, यस सर। चलेगा? ठीक है, यस सर। चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है ना वो आप देखो, 1, 2 एंड 3 जो है ना वो आप शांति से रीड करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। उसमें वही पता लगाना का है कि भाई ये एसएचएम है या नहीं है, तो वो एक बार रीड करना। एसएचएम अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यू नीड टू डिटरमाइन वेदर इट इज एसएचएम और पीरियोडिक और नॉट। तो ये जस्ट रीड दिस 3 क्वेश्चंस आउट। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 हमने किया था ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 4 2 3 याद है आपको? तो उसी के बेस पे है ये क्वेश्चन फोर्थ। तो आई एम गिविंग यू दिस 4 क्वेश्चन इन अ होमवर्क, okay? Just try to read it and just try to solve it, okay? ठीक है? यस सर। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 1 to 4 I am giving you as a homework. Now come to the question number 5. Are you able to see this question number 5 in your mobile screen? यस सर। चलो, क्या लिखा है? ऐसा लिखा हुआ है कि a particle is in the linear simple harmonic motion between the point A and B. तो ये A and B पॉइंट के बीच में वो एसएचएम कर रहा है। तो एंड डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये एंड ए है, ये एंड बी है, उसके एग्जैक्ट बीच में उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। दिस विल बी x इज इक्वल टू 0। और ये सोचो कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द एम्पलीट्यूड? ये ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा फ्रेंड्स? 5 ±5। वेरी गुड। तो एम्पलीट्यूड ±5 रहेगा फ्रेंड्स। तो ये बी पॉइंट जो होगा ना वो +5 रहेगा एंड ए पॉइंट जो होगा वो -5 पे रहेगा। चलो, ये समझ में आया भैया आपको? यस सर। तो करना क्या है, टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ पॉजिटिव। तो वही मैंने किया है कि ए टू बी वाला डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही लिया है। देखो, ये ए टू बी वाला जो है ना वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही है, वही करना है हमको, लेना है, दिया हुआ है। एंड गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो मुझे वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एंड फोर्स का साइन पता करना है। एक्चुअल में तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, यस और नो? फोर्स तो एम ए होता है ना, यस और नो? यस सर। तो मतलब क्या हुआ कि फोर्स का जो साइन होगा वही साइन तो एक्सेलरेशन का होगा। मतलब अगर फोर्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो फोर्स भी नेगेटिव रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है?
तो मुझे अलग अलग केसेस में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स का साइन निकालना है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो फाइंड करना है। तो वेरी फर्स्ट केस, चलो केस नंबर 1 देखो आप फ्रेंड्स। केस नंबर 1 देखो तो एट दी एंड ए, मतलब ओसिलेटर यहाँ पे है, एंड ए पे है, यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? एट एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, बोलो? ए ओमेगा अरे वेलोसिटी क्या होती है एंड पॉइंट पे, एम्पलीट्यूड पे? ए ओमेगा। क्या यार, एट द एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज जीरो। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो उसका फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं आपको, प्लस और यस माइनस ओमेगा रूट में ए सर, पता स्क्वायर चल गया। माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स इज इक्वल टू ए प्लेस कर दो तो वो जीरो आएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? एक्स का वैल्यू कैसा है, -5 है, यस और नो यहाँ पे? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोले माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव रहेगा, तो फोर्स का भी साइन ऑब्वियसली क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स पॉजिटिव। चलो सेकंड वन, एट दी एंड बी। चलो बी एंड बी तो कहाँ पे है, बोले एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे भी है ना, बी एंड बी भी एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे ही है, मतलब x इज इक्वल टू प्लस ए पे है। तो वहां पे भी वेलोसिटी क्या रहेगा भैया, वेलोसिटी तो जीरो। वहां पे भी जीरो रहेगा एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे। एंड एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अब x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, मतलब जो भी x का होगा उसका अपोजिट एक्सेलरेशन का होगा। तो x पॉजिटिव है बी पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव। एंड फोर्स भी ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जैसा ही होता है, तो फोर्स भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा मतलब सी में क्या है, तो बोले एट द मिड पॉइंट। तो एट मिड पॉइंट एक्स क्या होता है, तो बोले जीरो होता है। तो एंड जा कहाँ पे रहा है, तो बोले अलोंग टूवर्ड्स ए एंड मूविंग टूवर्ड्स ए। तो मूविंग टूवर्ड्स ए मतलब पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव एक्स है, सेंटर नेगेटिव। पे, बट जा रहा है टूवर्ड्स ए। तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव माना जाएगा या नेगेटिव माना जाएगा, वो ए की तरफ जा रहा नेगेटिव। है, वो ए के तरफ जा रहा है। तो ए के तरफ जाना मतलब नेगेटिव एक्स में जाना, एंड नेगेटिव एक्स के तरफ जाना मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी उसका कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, एंड एक्स का तो वैल्यू कैसा है अभी, एक्स तो जीरो। जीरो है। तो मतलब आपका आंसर जो आएगा वो जीरो जीरो, सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, तो आपका फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव जीरो जीरो। ठीक है, ठीक है। यस। चलो फोर्थ वन, at 2 centimeter away from the point B, at 2 centimeter away from point B and going towards A। चलो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट बी से 2 सेंटीमीटर तक, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये रीजन में यहाँ पे है पॉजिटिव। कहीं पे, तो x पॉजिटिव रहेगा। तो x तो भैया पॉजिटिव रहेगा,
तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? एक्सेलरेशन से उल्टा होता है, तो कैसा रहेगा एक्सेलरेशन? नेगेटिव। एंड फोर्स भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। अब जा कहाँ पे रहा है? सोचो तो कहाँ पे दिखा है, जा कहाँ पे रहा है? पॉजिटिव एक्स अरे डायरेक्शन। गोइंग टूवर्ड्स ए है ना, गोइंग टूवर्ड्स ए है, तो टूवर्ड्स ए मतलब ये तरफ जा रहा है, यार यस। तो वेलोसिटी क्या रहेगा? नेगेटिव। सब कुछ नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव। ठीक है, चलो फिफ्थ वन। अब फिफ्थ वन में कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। चलो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब यहीं पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? यहाँ पे कहीं पे है, तो x पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। x नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फोर्स भी पॉजिटिव। और जा कहाँ पे रहा है? टुवर्ड्स बी। टुवर्ड्स बी, मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा है या नेगेटिव साइड जा रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। साइड, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो मतलब क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। सब कुछ पॉजिटिव। आया बात समझ में? यस सर। चलो लास्ट वन। कहाँ पे है अभी ऑब्जेक्ट? 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द बी। बी से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो यहाँ पे कहीं पे मतलब x पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। फोर्स भी नेगेटिव। नेगेटिव। अब जा कहाँ पे रहा है? टुवर्ड्स ए। टुवर्ड्स टुवर्ड्स ए। ए मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये साइन ही तो हमको फाइंड करना था। तो ये आ गया सारे सिक्स, ऑल द 6 क्वेश्चंस के हमने साइन फाइंड कर दिए। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ओके, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार, और डायरेक्टली मुझे आंसर दे दो कि भाई क्या आंसर आना चाहिए। 6 में ऐसा पूछा है कि भाई अलोंग्स द फॉलोइंग, अमोंग्स द फॉलोइंग विच इज इंडिकेटिंग द एसएचएम, कौन सा एसएचएम शो कर रहा है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एसएचएम होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? फोर्स शुड प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब एक्सेलरेशन शुड आल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है चार में से जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बताओ मुझे। फर्स्ट में नेगेटिव नहीं है, मतलब कैंसल। सेकंड में बी एक्स सी। स्क्वायर है, ये भी कैंसल। सेकंड में एक्स स्क्वायर है, ऑप्शन डी में एक्स क्यूब, वे भी कैंसल। यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? ओनली सी इंडिकेट द एसएचएम। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज इट ओके फ्रेंड? यस और नो तो बोल यस दो। सर। तो क्वेश्चन 6 तो एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा एसएचएम है। तो आपको दिख ही रहा है कि ऑप्शन सी शोज द एसएचएम। चलो 7th क्वेश्चन। Are you able to see the question number 7 in your mobile screen? Yes or यस no? सर। चलो देखते हैं क्या लिखा है। The motion of a particle execute a simple harmonic motion is described by the displacement function। चलो हमको यहाँ पे दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन। फर्स्ट केस में हमको लेना है x of t is equals to a cos ओमेगा टी प्लस थीटा लेना है, और वहां पे कंडीशन रखा गया है कि इनिशियली पोजीशन उसका 1 सेंटीमीटर है। तो कंडीशन दिया हुआ है कि भाई व्हेन द टाइम जीरो
एट दैट टाइम उसका जो लोकेशन है वो 1 सेंटीमीटर है। और दूसरा कंडीशन हमको ये दिया गया है कि when the time is 0 its velocity is equals to the omega, ऐसा दिया हुआ है देखो तो, velocity is equals to omega. यस सर। What are the amplitude and the initial phase? तो मुझे दो चीज फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज फाइंड करना है। दूसरा भी एक क्वेश्चन है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये खत्म करते हैं। तो चलो पहले फर्स्ट कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। जब टाइम 0 है तो x का वैल्यू 1 है, तो पुटिंग 1 इन प्लेस ऑफ x एंड पुटिंग 0 इन प्लेस ऑफ टाइम, तो एक कोस थीटा बचेगा ओनली। यस और नो? ठीक है। यस सर। सर थीटा नहीं 5 बचेगा ना? थीटा है ना, यस सर। क्वेश्चन में थीटा है, ठीक है। ओके, तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करने के लिए मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस वन, तो a बार आ जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एंड ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर t 0 है, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर t 0 है तो वेलोसिटी ओमेगा है, तो वेलोसिटी के बदले ओमेगा एंड टाइम के बदले 0, तो बचेगा साइन थीटा ओनली। ओमेगा ओमेगा कैंसल्ड, तो -1 इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। चलो अब फ्रेंड्स हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करो। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड राइट साइड आएगा आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता है, और यहाँ पे 2 होगा, ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, प्लस और माइनस √2 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या मिल गया भैया, क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड। और एक चीज फाइंड करना है, अब क्या करना है, अभी फेज भी फाइंड करना है, इनिशियल फेज मतलब थीटा फाइंड करना है। ये एम्पलीट्यूड है, थीटा फेज है, इनिशियल फेज है। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो a sin थीटा अपॉन a cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1, तो मतलब ये होगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -10 π/4 लिख सकते हैं। यस सर। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस, देखो ये मेरी बात सुनो, tan 2π माइनस थीटा, सोचो tan 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा होगा, बिकॉज फोर्थ 2π माइनस का मतलब फोर्थ कोडेंट। आप सब लोग मैथ्स में ही है तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ 2π माइनस मतलब फोर्थ कोडेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा, वाइस वर्सा -tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 2π माइनस थीटा। अब एंगल को कंपेयर करेंगे, तो एंगल इज इक्वल्स टू 2π माइनस π/4, तो ये आपका आएगा 7 π/4 रेडियन। तो ये आपका इनिशियल फेज मिल गया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दो चीज फाइंड करना था, इनिशियल फेज भी फाइंड करना था, एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना था। तो एम्पलीट्यूड भी मिला, इनिशियल फेज भी मिला। इज इट ओके फ्रेंड्स? आया बात समझ में? हाँ के ना तो बोल दो। Am I audible to you friends? यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमको वापस से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट अब इक्वेशन जो है ना
वो ये लेना है, बी साइन वाला लेना है, कोस के बदले साइन लेना है, बाकी सब कुछ वही का वही। इक्वेशन को चेंज कर दिया, बोले अब है ना इक्वेशन आप ये लो कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लो, तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा b एंड अल्फा आपका हो जाएगा फेज, ये दोनों आपको फाइंड करना है। कंडीशन वही है वापस से कि व्हेन द टाइम इज 0 द पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, तो वापस से वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलो तो x के बदले 1 लिखेंगे, टाइम के बदले 0 प्लेस करो, तो आपका आ जाएगा b साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब दूसरा कंडीशन ये है कि वेलोसिटी भी वही है कि व्हेन द टाइम इज 0 योर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा, वापस से वही। बट वेलोसिटी के कंडीशन अप्लाई करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला था, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा एंड ओमेगा विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन। अब कंडीशन अप्लाई करो t 0 तो v के बदले ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू बी ओमेगा, यहाँ पे 0 प्लेस करो तो कोस अल्फा, तो 1 इज इक्वल्स टू बी कोस अल्फा। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 2, तो b इज इक्वल्स टू मतलब एम्पलीट्यूड प्लस और माइनस रूट 2 वंस अगेन, एम्पलीट्यूड वापस से वही का वही आएगा प्लस और माइनस रूट 2। एंड अच्छी बात यह है यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो यहाँ पे कोई माइनस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये आपका इनिशियल फेज हो गया, दैट्स इट। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? इज इट ओके? तो फर्स्ट केस में तो आपका फेज नेगेटिव मिलेगा, तो मतलब 7 पाई बाई 4 करना पड़ेगा। सेकंड में कोई टेंशन नहीं है, पाई बाई 4 ही आएगा। फ्रेंड्स टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ओके क्या लिखा है देखो, आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन इन योर मोबाइल स्क्रीन? यस सर। देखो क्या लिखा है, a spring balance has a scale that reads 0 to 50 kg and the length is 20 centimeter। मतलब ये हुआ कि आप जैसे ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ जो स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को हैंग करोगे ना, तो आप 50 सेंटीमीटर तक हैंग कर सकते हो, 50 केजी तक हैंग कर सकते हो, और 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। मतलब क्या होगा कि जब आप 50 केजी का मास सस्पेंड करोगे तो स्प्रिंग का लेंथ कितना इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि भाई स्प्रिंग बैलेंस का जो उसका स्केल है वो 20 सेंटीमीटर तक है, और उसका वेइंग मेजरमेंट कैपेसिटी 0 to 50 है। मतलब ये हुआ कि जब आप मैक्सिमम उसका मेजरिंग कैपेसिटी जितना मास सस्पेंड करोगे तो उसका मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। तो मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी 50 केजी है एंड मैक्सिमम एलोंगेशन 20 है। अब आपको पता है कि अगर स्प्रिंग का लेंथ एल जितना डेल्टा एल जितना इंक्रीज होता है तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा के डेल्टा एल के एक्स। एंड जब आप मास सस्पेंड करोगे तो आपको पता है कि जो सस्पेंडेड वेट होता है माजी होता है, बट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि माजी इज इक्वल्स टू के डेल्टा एल। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर से आपको स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मिल जाएगा माजी बाई डेल्टा एल। जब आप मास 50 केजी सस्पेंड करोगे तो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा 20 सेंटीमीटर का। ये कैसे पता चला? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट के द्वारा हमको ये पता चला कि भाई मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी 650 है एंड उसका लेंथ जो होता है वो 20 तक बढ़ सकता है। मतलब मैंने क्या किया, अज्यूम कर दिया कि चलो मान लो कि 50 केजी मैंने सस्पेंड किया तो फिर लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो भाई बोले मैक्सिमम जितना, तो बोले 20 सेंटीमीटर। तो उसके द्वारा ये अजम्पशंस के द्वारा भाई हमको मिल गया फोर्स कांस्टेंट 2450 न्यूटन प्रति पर मीटर।
चलो फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर से हमको ये मिला। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बोला एक्चुअल में कुछ पता नहीं मास कौन सा सस्पेंड किया है, तो हमने सोचा कि भाई 50 kg अगर सस्पेंड करते तो 20 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होता है। वो तो एक लॉजिक था, बट एक्चुअल में कितना मास सस्पेंड किया है वो तो फाइंड करना है। हमको पीरियोडिक टाइम दिया हुआ है, तो पीरियोडिक टाइम जो है वो 2π√m/k। अब के तो मिल गया है, पीरियोडिक टाइम दिया हुआ है, मास फाइंड करना है, तो कैन आई से t² = 4π² m/k। तो मास को सबसे कोई इक्वेशन बनाओ तो t² × k अपॉन 4π²। t² मतलब 0.6 का स्क्वायर, k 2450 अभी हमने फाइंड किया, 4π का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ 22.36 kg मिलेगा हमको। और अगर वेट फाइंड करना है तो वेट = माजी, तो 22.36 × 9.8। तो क्या मिल रहा है फ्रेंड, देखो तो मिलेगा आपको 219.1। तो ये आपका आंसर आएगा 219.1 न्यूटन में। और फ्रेंड्स पहली बार मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी कभी फोर्स को न्यूटन के बदले kgf में भी शो कर सकते हो। सो व्हेन यू राइट द वेट इन द किलोग्राम फोर्स kgf, तो योर मास इटसेल्फ इज योर आंसर। Your mass itself is your answer, okay? When you represent the weight in the kilogram force. सर हाँ बोलो। वो पता नहीं चला ये क्या किया। नहीं मैं बता रहा हूँ। चलो यहाँ तक समझ में आया, ये वेट यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक सब कुछ यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब मैंने एक नया इंफॉर्मेशन दिया आपको, न्यू इंफॉर्मेशन। इफ यू वांट्स टू रिप्रेजेंट द वेट in the form of kilogram force, then your mass is your answer, ओके okay? ठीक है। यस सर। ओके तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के 1 to 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, 1 to 9, एंड इलस्ट्रेशन के भी 5-6 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कल वापस से 12th स्टैंडर्ड के लिए हम मिलेंगे। ये होमवर्क और ये पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ व्हाट्सएप में भेज दूंगा, होमवर्क आपके एप्लीकेशन में आपको देना है, एक एक बार सब कुछ लिखना है। तो आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय बाय सर। बाय 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 बाय।